हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मा तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वेष्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। श्री राधे मेरी माँ तू है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री गिरधर जु के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो अब नहीं छूटने की आस। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपरा फल अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी माता जानकी सीता जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी भक्तों को राधे राधे। विगत दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करा रहे हैं। हमने आपको अभी तक कथा में श्रवण कराया कि गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। तो हम आपको 30वें अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। अथ 300 अध्यायः। श्रीनारद उवाच स्तुता प्रतिवता नारी त्वया पूर्व तपोनिधे तल्लक्षाणि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। सूत उवाच नोदितो नार्देनत्यं पुरातन मुनिः स्वयं पतिव्रतायाः सर्वाणि लक्षणान्याः भूसुरः। श्रीनारद उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा प्रवृत्तो वा सुखोभ्योऽथ वापति रौद्रो वा दरिद्रो वा कर्दयः कुस्थितोऽपि वा कतारः कितवो वापि ललनालं पटुलोऽपि वा। नारद जी कहते हैं कि हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सभी लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी कहते हैं कि हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि जी के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद मुनि सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कितना भी क्रूर क्यों न हो, कुत्सित व्यवहार करने वाला क्यों न हो, अथवा स्वरूपवान हो या रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बहरा हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री को सदा मन वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजन करना चाहिए। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार न करे। बाला हो, युवती हो, वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम के क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन की सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरों के मन को कभी भी प्रसन्न ना करे। हे नारद जी, जो स्त्री दूसरों पुरुषों से कामना सहित देखे जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्री के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष पर मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुषों की सेवा नहीं करती, वही सती कही गई है। जो दूसरों के से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है,
बात करने पर बोलती नहीं है, वह सबसे उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री कही गई है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कनिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर जो स्त्री इच्छा नहीं करती, तो वह महासती कही गई है। हे नारद जी, पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुख होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैले वस्त्र पहनती है, जो पति के सो जाने के बाद सोती है और पति से जगने के पहले जगती है, वह पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है। जो दूसरों की चिर को चित्त में नहीं चाहती, वह साक्षात पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके अपने पति में जो भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन का संचय में अनुकूल, ग्रह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत में, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है, उससे गृह के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरों के साथ बातचीत न करे। असंतोष, दूसरे पुरुषों के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और अत्यंत क्रोध को पतिव्रता स्त्री को छोड़ देना चाहिए। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं को पतिव्रता स्त्री भी त्याग कर दे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि करना पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे नारद जी, त्रेता युग की से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन का त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी, चतुर्थ दिन शुद्ध होकर स्नान, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, इस चंदनादि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातून करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार करना रजस वाला स्त्री को नहीं करना चाहिए। रजस वाला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहिए। वर्जयेत नमस्कारम देवानां रजस्वला संस्पर्श संभाषणं च यथा सह तीरात्तं तन्मुखं नैव दर्शयेत् रजस्वला स्ववाक्यं श्रवणोऽन्ये यावस्नातं न शुद्धति स्नानत्वं पुरुषं नारीं न पंचेत् रजस्वला इच्छेत् भास्करं देवं ब्रह्मकुर्च ततः पिबेत् केवलं पंचगव्य च क्षीरं वात्मे विशुद्धये यथोपदेशं नियता वर्तयेद्धि वरांगना गर्भणी चेत् भवेन्नारी तदा नियमत् तत्परः अलंकृता सुपीयात् भर्तुप्रिय हिते रतः तिष्ठते प्रसन्नवदना स्वधर्मे निरता शुचिः कृतरक्षा शुभूषा च वास्तुपूजन तत्परा
कुस्त्रिभिन्नाभि भाषेत शूर्पवातं च वर्जयेत मृतवांसादि संसर्ग परपाटम च सुंदरी। रजस वाला 3 रात तक अपने मुख को नहीं देखे, तब तक शुद्ध स्नान न करे, तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस वाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे बाद में पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। हे नारद जी, श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियमों में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने के लिए यत्न पूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा का विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। हे नारद जी, खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत वत्सा आदि का सत्संग, दूसरों के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, भद्दी चीजों को नहीं देखे, भयंकर कथा को न सुने, गरिष्ठ अथवा अत्यंत उष्ण भोजन को नहीं करना चाहिए और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन न करे। इस विधि से रहकर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त कर सकती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए, अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्षा राग से होने वाला मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन न कहें, दूसरों के नाम का गान न करें, दूसरों की प्रशंसा न करें, पति से दूर वास नहीं करें, किंतु पति के समीप वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं में को ना देखे और दूसरे पुरुष को ना देखे, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखें, पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक श्रवण करें, पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत ना करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति को बुलाने पर शीघ्र रति स्थान पर जाए, पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त श्रवण करे, गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद से मग्न हो जाए, पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे, कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ कलह ना करे, पति से भर्षित होने पर, निंदा किए जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे, उच्च स्वर से रोदन ना करे, पति को कभी ना कोसे, इसलिए अपने ग्रह के बाहर भाग कर न जाए, यदि बंधुओं के यहाँ उत्साह आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर और रक्षस से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट कर आवे, पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना खोले, निषेध वचनों से मना ना करे और उस समय रोदन भी नहीं करना चाहिए। हे नारद जी, पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे, सास ससुर के पास शयन करे, सास ससुर की सेवा करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे, पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूतों को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करें। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री इस प्रकार के कार्यों को न करे, अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का परित्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिस्सी आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरों से हंसी, दूसरों के चाल व्यवहार की विशेष रूप से चिंतन करना,
स्वच्छंद भाषण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र में घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। ग्रह के कार्यों को करके हल्दी लेपन में से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करें। हे नारद जी, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। स्त्री के व्यवहार इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति की से बुलाई जाने पर गृह कार्यों को छोड़कर पति की आज्ञा का पालन करे और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपा कर मुझसे कहिए। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी ना हो, द्वार का सेवन ना करे, स्वामी से मिली हुई चीज को दूसरों को कभी न देवे, पति से कुक्षित मीठी अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है ऐसा कहकर प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे। सुख से सोए, सुख से वैसे बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं पर न जाए, निवस्त्र होकर स्नान न करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे, उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण कमलों को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति प्रिय होना चाहिए। जो स्त्री पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक हो जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम की कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारनी भी होती है। हे नारद जी, स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन कर भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेले मिठाई खा लेती है, वह वृक्ष के खोगड़े में सोने वाली क्रूर उल्लू होती है। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम की सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोहो होती है। जो स्त्री पति को पुकार करके अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्षा करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है। जो उसकी पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा मीठी और कुरूपा होती है। हे नारद जी, जो उसकी पति की को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल्द आसन, तांबूल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरो रत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, पति व्रत है। इसलिए सबका त्याग करके एक पति का ही पूजन करना चाहिए। जिस तरह जीवन से हीन देह क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को सर्प के समान त्याग देना चाहिए। हे नारद जी, ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या को इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित अथवा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करते रहना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर निवास करना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है,
उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से अपने पति को छुड़ा लेती है और स्वर्ग की ओर ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले को भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग में सुख को भोगती है। हे नारद जी, दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती हैं और इस लोक तथा परलोक में भी सदैव दुखी रहती हैं। यदि दैववश पति की शील का भंग करने वाला नरकगामी हो जाता है, स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बाल को मुड़वा देवे, एक समय भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन ना करे, घाट पर शयन ना करे और अपने यदि वह ऐसा करती है तो अपने पति को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर शयन करे, अंगों में उपटन आदि न लगावे और तांबूल को न खाएं, सुगंधित का सेवन न करें, प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता तथा उनके पिता का नाम गोत्र तर्पण करे, सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने पर रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियम से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, लोकों तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथ को प्राप्त करती है, यदि पति कुपित होता है तो समस्त कामनाओं का नष्ट कर हो जाता है। उस पति के से संतान विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्रमाला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश को पतिव्रता स्त्री प्राप्त कर लेती है। इसलिए स्त्री को सदैव पतिव्रता धर्म में परायण होना चाहिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणाम 300 अध्याय। यहाँ पर पति की महिमा का वर्णन किया गया है कि पत्नी को सदैव अपने पति के पर तत्पर होना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। पति लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुरूप कैसा भी क्यों न हो, कितना ही दुष्ट क्यों न हो, कितना ही मारता क्यों न हो, कितना ही कष्ट क्यों न देता हो, किंतु पत्नी को सदैव पति की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। आज की कथा हम गोविंद के चरणों में विराम करते हैं। तब तक के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।